अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WX एक्सपर्ट। यहाँ पे आपके सामने एक यूजर फॉर्म ओपन है। यहाँ पे सेल आईडी इस पे डिस्प्ले हो रही है। यहाँ से मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ आइटम S004। तो अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। तो प्लीज सिलेक्ट ए सेल आईडी टू डिलीट। तो ओके किया। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब डिलीट पे क्लिक किया तो अब ये पूछ रहा है कन्फर्म डिलीशन, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट सेल आईडी 004। तो मैं कर देता हूँ यस। जैसे यस किया तो सेल आईडी S004 हैज़ बिन सक्सेसफुली डिलीटेड। यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया कि कौन सी सेल आईडी आपकी डिलीट हो गई है। तो मैंने इसको ओके किया। जैसे ओके किया यहाँ पे S004 ऊपर डिस्प्ले हो गया। अब क्लोज बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लोज पे क्लिक किया तो डू यू वांट टू सेव चेंज बिफोर क्लोजिंग। अगर मैं यस कर दूंगा तो जो भी हमने चेंजिंग की होगी वो डाटा इसमें सेव हो जाएगा। नो करूंगा तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। जैसे यस किया तो ये डाटा सक्सेसफुली चेंज हो गया। तो आज की वीडियो में हम इस का डिलीट का VBA कोड राइट करेंगे और क्लोज बटन का कोड राइट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जी। तो यहाँ पे हमारे सामने हमारा यूजर फॉर्म ओपन है। तो पार्ट 9 में हमने ये सारे सेक्शन ऊपर कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पे देखिए मैं ऐड करता हूँ कोई डाटा। यहाँ पर टार्च किया, क्वांटिटी हमने कर दी 1, इसको ऐड किया। अब मैं ये चाहता था कि ये जो हमारी टार्च है ये 1 नहीं, हमने इसकी क्वांटिटी और ऐड करनी है। तो मैं दोबारा यहाँ पे टार्च सेलेक्ट करता हूँ, इसकी क्वांटिटी 3 और 2 और ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ऐड किया तो यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये हट गई। ठीक है। यहाँ तक की कोडिंग जो थी हमने पिछली वीडियोज़ में कर ली थी पार्ट 9 में। तो आज की कोडिंग है हमारी डिलीट बटन की और क्लोज बटन की। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्म को अनचेक करता हूँ, क्लोज करता हूँ। नीचे आके हम दोबारा VBA कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं व्यू कोड पे चलता हूँ। तो सबसे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं डिलीट बटन के लिए मैं कोड राइट करूँगा। यहाँ पे इसको नीचे लेके मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे डिलीट बटन का मैं कोड राइट करके आपको दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पे हमने डिलीट बटन के लिए कोड राइट किया। हमने यहाँ पे 5 वेरिएबल बनाई। इंश्योर एन आइटम इज सिलेक्टेड इन लिस्ट बॉक्स। पहले उसको बताएगा कि इंश्योर करेगा कि लिस्ट बॉक्स में कोई आइटम हमने सेलेक्ट की है या नहीं की, यानी कि सेल आईडी सेलेक्ट की है या नहीं। अगर नहीं की तो यहाँ पे ये मैसेज कर दिखाएगा कि सेल आईडी जो है उसको सिलेक्ट करो, फिर डिलीट होगा। गेट द सेल आईडी फ्रॉम द सिलेक्टेड रो। उसके बाद अज्यूमिंग सेल्स आईडी इज एन इन कॉलम 0 कन्फर्म डिलीशन। फिर कन्फर्म डिलीशन के लिए वो आपसे पूछेगा कि आपने बाकी इसको डिलीट करना है। अगर यस करेंगे तो डाटा जो है वो डिलीट होगा। सेट वर्कशीट रेफरेंसेस, फिर इसको शीट का रेफरेंस हम देंगे। यहाँ पे फाइंड द लास्ट यूज्ड रो इन द सेल शीट। उसके बाद अगला काम हमारा होगा लूप थ्रो द सेल शीट इन रिवर्स ऑर्डर टू डिलीट रोज विद द सिलेक्टेड सेल्स आईडी। उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा आ गया जनाब, यहाँ पे रिमूव द सिलेक्टेड सेल्स आईडी फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स, रिफ्रेश द सेल्स आईडी कॉम्बो बॉक्स, कॉल पॉपुलेट सेल्स आईडी को कॉल करवाएगा। कन्फर्म डिलीशन मैसेज बॉक्स सेल आईडी के लिए कन्फर्म डिलीशन हो जाएगा। क्लियर कस्टमर सिलेक्शन एंड अपडेट सेल आईडी फॉर नेक्स्ट एंट्री। और नीचे हमने कोड राइट किया है। दूसरा हमारा था प्राइवेट सब बिटवीन क्लोज के लिए। तो यहाँ पे एक हमने वेरिएबल बनाई डिम रिस्पॉन्स एज VB मैसेज बॉक्स रिजल्ट आस्क फॉर कन्फर्मेशन बिफोर क्लोजिंग। रिस्पॉन्स क्या होगा, मैसेज बॉक्स हमें दिखाएगा डू यू वांट टू सेव चेंज बिफोर क्लोजिंग, VB यस नो आएगा। उसके बाद इफ रिस्पॉन्स VB कैंसिल देन एग्जिट सब, डू नथिंग इफ द यूजर सिलेक्टेड कैंसिल, एल्स इफ रिस्पॉन्स VB यस देन सेव द वर्कबुक, दिस वर्कबुक डॉट सेव। मैसेज बॉक्स आ जाएगा कि सेव जो है हमारी चेंज सेव सक्सेसफुली हो गई है, VB इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगा। और लास्ट पे क्या करेगा कि यूजर फॉर्म को क्लोज करेगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो। अगर ये दोनों फंक्शन आपने सीख लिए हैं और इस वीडियो को बनाना इन दोनों को, यानी कि VBN जो हमारा बटन क्लोज का है और डिलीट का, इसकी कोडिंग आपने अगर सीख ली है तो WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये एक लॉन्ग सीरीज़ है, इसलिए बने रहिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आराम से एक्सेल VBA को सीखिए। तो मिलते हैं जनाब फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह।